Whenever you are all alone and you are doing this all alone, then you miss your parents so much. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नवाज़ शीर और वेलकम टू माय ब्लॉग 2। तो बेसिकली अभी मेरी आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो रखी है, तुम देख रहे होगे बिकॉज मैं जस्ट सो के उठा हूँ। और सो के मैं इतना लेट एक्चुअली नहीं उठता हूँ, बट हुआ ये कि मुझे लास्ट 2 डेज से फीवर है, लगातार फीवर है और मुझे उसी में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। लाइक सारा मेरा वर्क हो गया, मेरा मतलब ओवरऑल जो भी चीज़ें होती थी बट मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। और आज का दिन मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा। इट्स मोर लाइक जब एक छोटे बच्चे को उसका खुद का पैसा मिलता है या मिलने लगता है या फिर एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो हो जाता है, तो उसको किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है। भाई बचपन में जैसे मन नहीं होता मम्मा ये दो पापा ये लग देते, लेकिन फॉर सम रीज़न वो लोग कई बार नहीं दिलाते थे, हमको लगता था वेस्ट ऑफ मनी है या टाइम पास है। बट हमारे पास जब पैसा आता है भाई उसको लेना चाहिए थोड़ा सा। तो आज वही कुछ चीज़ें होने वाली है। ब्रेकफास्ट करते करते फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को चाय नहीं करनी चाहिए भाई, साफ नहीं कर पाता मैं। तो इन सब चीज़ों को रैप करके मैं जल्दी से मिलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बहुत बढ़िया न्यूज़ है, उस दिन जैसे हमारा माइक बंद हो गया था ब्लॉग में, आपने देखा होगा। आज हमारा ये स्टूडियो लाइट नहीं चल रही, तो उसका सोल्यूशन देखना है, क्या करना है, उसको रिपेयर करवाना है, रिंग लाइट लेना है, क्या करना है, मेडिसिन। और अभी मैं ये लेने जा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इसको डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेकफास्ट के पहले लेना है, तो मैं इसको लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर मैं बताता हूँ क्या है ना। यार मुझे नहीं मालूम इस चीज से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी तुम घर से बाहर होते हो, ठीक है, अकेले रह रहे होते हो, सारे काम खुद से अकेले कर रहे होते हो, और ये बेकार चीज़ जो कि होती है फीवर या फिर चिकन पॉक्स में, जब कुछ टाइम पहले हुआ था, तुम लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें तुम्हारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो। आइदर इट्स फीवर, आइदर इट्स, मैं कह रहा हूँ तुम्हें चाहे कफ ही क्यों ना हो गया, कुछ भी हुआ हो भाई, तुम्हें घर की इतनी तेज याद आएगी, तुम्हें अपनी मम्मी की इतनी तेज याद आएगी, आई कांट एक्सप्रेस इनटू द वर्ड्स, इनटू दिस वीडियो, इनटू एनी कैजुअल फोटो। भाई घर पे हो तो मम्मी ने यहाँ पे ला करके तुमको सामने नाश्ता देती है, तुमको अपने हाथ से खिला दिया, मन नहीं कर तुम्हारा खाने का, तो तुमने नखरा किया, तुम्हारे मुंह में ऐसे मुंह खोल के तुम्हारे मुंह में रख देगी मम्मी खाना, लेकिन छोड़ के नहीं तुम्हें कि बेटा ठीक है तू छोड़ दे, नाश्ता मत कर। उसके साथ में ऐसा एडिशन मुझे खुद से याद करनी पड़ रही है। मैं अपने दूसरे फोन में, जो कंपनी का फोन है, उसमें बेसिकली अलार्म लगाता हूँ कि मुझे इस टाइम मेडिसिन, मतलब कि ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, देन डिनर के पहले, डिनर के बाद, जो भी होता है। घर पे हो कोई टेंशन नहीं भाई, मम्मी खाना जो नाश्ता देगी उसको देगी, उसके साथ साथ में तुमको तुम्हारे हाथ में मेडिसिन और पानी भी दे देगी। अब पानी अगर गर्म चाहिए या थोड़ा सा वो होता है ना वार्म टाइप का, उतना चाहिए या ठंडा चाहिए, कुछ भी चाहिए वो तुमको हाथ में लाके मिलेगा। मतलब एकदम रात वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो अकेले मिल पा रहा होता है। It's just whenever you are all alone and you are doing this all alone, then you miss your parents so much, especially your hometown। और मुझे बहुत ही तो फीलिंग है, इसलिए मैं तुरंत बताने लग गया। ठीक है, लेकिन जो भी है मतलब अच्छा चल रहा है। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और ब्रेकफास्ट में हमारा इंडियन पैनकेक विच इज पराठा। तो मैं ही पराठे को खाता हूँ और पराठे से मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो मैं इसको जल्दी से खाता हूँ एंड उसके बाद में मिलते हैं ब्लॉग में। ये देखो, तो अभी फिलहाल जो है वो टीम की मीटिंग चल रही है। मैंने बताया था कि 11 AM रेगुलर होती है, तो ये मीटिंग होने के बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। फिलहाल मैं इस मीटिंग में सारी चीज़ें कवरअप कर रहा होता हूँ जो भी हम लोग को चाहिए होता है एजेंसी में, मतलब रेगुलर एक चीज़ कवरअप होने के लिए। ओके एवरीबडी, आई होप सही आ रहा होगा, रुको एक मिनट आता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, आप लोग देख रहे थे कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसा डल थी, तो उसकी वजह से मुझे फीवर बहुत इंटेंस हो गया था। आई वॉज हैविंग पेन माई थ्रोट, पेन माई हेड एंड ओवरऑल बॉडी मुझे पेन हो रहा था, ड्राउजीनेस हो रहा था, कफ था, आईज बहुत रेडिश और वार्म हो रहा था। यू नो एक मीम देखा होगा तुमने कि फीवर में कैसा लगता है, इधर जो है क्या कहते हैं डैम की तरीके से पूरा वो हो रहा होता है, आईज पूरी वेट हो रही होती, तो उस टाइप में मुझे हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास तुरंत गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि 2-3 दिन एटलीस्ट रेस्ट लो, लेकिन मैं उस दिन भी आके एक इंटेंस काम करने लगा, जिसकी वजह से मेरा फीवर फिर से बढ़ गया था। तो कल मैं फिर से डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने मुझे लगाई है इंजेक्शन। बात है सर। इसके बाद में मुझे उसने सप्लीमेंट दिया और बोला कि भाई तू 2 दिन रेस्ट कर ले, 2 दिन कुछ काम मत कर, उसके बाद काम करियो। तो मैं बोला कि यार ठीक है, लेकिन यार देखो रेस्ट होता नहीं मुझसे, तो इसलिए मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और सोचा कि इंटेंस वर्क नहीं करूंगा। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करते मुझे पता लग रहा है कि इंटेंस वर्क में सबसे पहले काम पड़ा हुआ है स्टूडियो लाइट। स्टूडियो लाइट ना होने की वजह से मैं अपने जो मेरा ऑफिशियल जहां पे मैं वर्क करता हूँ वहां पर नहीं काम करके मैं यहाँ किचन में तुम लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे रखा हुआ है मेरा जिससे पराठे बनते हैं और वहीं पे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अभी ये कंडीशन हो रखी है, तो मुझे स्टूडियो लाइट रिपेयर करवानी ही पड़ेगी। 1 घंटे के लिए मेंटेनेंस के लिए लाइट भी कट गई थी, जिसकी वजह से वाईफाई नहीं चला था। तो मैं सुबह की मेरी आज की जो चेक इन मीटिंग होती है टीम के साथ में वो ले नहीं पाया, बिकॉज इंटरनेट इतनी ऊपर फ्लोर पे नहीं आता है।
ट्राइंग टू बी फ्लेक्स। और मुझे एक स्क्रिप्टिंग करनी है वेसल की और भी कुछ 2-4 टास्क है मेरी एजेंसी के, थोड़ा बहुत मैं वो करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली तुम लोगों से मिलता हूँ। आज कुछ ना कुछ 1 से 2 इंपॉर्टेंट काम करेंगे। पहले एक सरप्राइज था, वो मुझे समझ में आ रहा मुझे इस व्लॉग में कवर अप हो जाएगा या फिर नेक्स्ट व्लॉग में करना पड़ेगा। लेकिन वन थिंग फॉर श्योर, सरप्राइज बहुत मजेदार होगा, स्पेशली द बडीज हु आर लिविंग ऑल एलोन एंड बिल्डिंग देयर ओन लाइफ, उनको बहुत मजा आने वाला है उस चीज में। तो रेडी रहना नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में वो सरप्राइज देता हूँ। बाकी इस व्लॉग में भी बहुत चीजें होने वाली हैं, तो आई विल शो यू एंड विल मीट यू। ओके, एक बार टैब्स चेक करो तुम, बस टैब्स चेक करते रहना, ठीक है। देख रहे हो, ये सब जो है मैंने डिज़ाइन कर रखा है। और लोग जो है मुझे बोलते हैं कि फाउंडर्स कांट बी डिज़ाइनर्स। सर आपको नहीं पता कि हमारा वीडियो क्यों लेट हो गया, सर आप नहीं समझ रहे हो, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ करके बैठा हूँ, सब कुछ। तो मुझे किस चीज़ में बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एक्सक्यूज़ किस चीज़ में बोलोगे भाई। तो मैं फिलहाल अभी डिज़ाइनिंग करने जा रहा हूँ। किस चीज़ की डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ वो भी तुम लोगों को जल्दी ही YouTube पर देखने को मिल जाएगा, तो उस चीज़ को मैं करूँगा। और स्टिल मुझे बहुत टाइम लगने वाला है इस चीज़ को पूरा क्रिएट करने में। सो आई विल बी डूइंग दिस थिंग एंड उसके बाद में मैं आगे तुम लोगों से मिलता हूँ व्लॉग में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, लाइक इट इज़ अ प्रायोरिटी टास्क, सो आई कैन नॉट जस्ट डिले इट। ओके, तो मैं इसको करता हूँ, फिर विल बी मीटिंग। ओके, यस। एजेंसी का वर्क करते करते मतलब बहुत टायर्ड हो गया, तो मैं लंच करके थोड़ा सा मूड नैप लेने लगा था। एंड फिर अभी एजेंसी का वर्क, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो वीएसएस स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा था वो पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 20 to 40% हुआ है। बाकी मुझे कल देखना होगा वो। लेकिन अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारी लाइट, जो कि हो गई है खराब, पैसा बर्बाद। मैंने सोचा नया ले लेते हैं। वो नया तो लेना ही पड़ेगा मुझे, आई थिंक, क्योंकि रिपेयर नहीं कराया तो मुझे ट्रस्ट नहीं होगा रिपेयर करवाने पे, तो नया तो लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं इस पर ट्राई मारना चाहता हूँ कि अगर ये बन गई तुम्हारे पास में 2 स्टूडियो लाइट हो जाएगी, तो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक नया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें पैक करूंगा बैग में, ऑब्वियसली पूरा नहीं, बट ये मेन पार्ट जो है। ये क्या हो गया? बैग में पैक अप चलते हैं, सी यू। यार अभी मैं निकल तो गया हूँ अपनी लाइट बनवाने के लिए, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि अभी कितनी ज़्यादा धूप है और मुझे जो है धूप से इन्फेक्शन है माई स्किन। तो फिर इसी वजह से मुझे अभी जाना पड़ेगा सबसे पहले ऑटो में, और फिर ऑटो करके मुझे कहीं ना कहीं वो पहुंचना पड़ेगा। अगर मेरे पास में होती कोई बाइक या कार, उससे मैं जाता बिंदास में, जिधर भी जाना है, जो भी करने जैसे भी करना मैं कर सकता बिना किसी इशू के। और मुझे इशू नहीं होता उससे, क्योंकि मैं हेलमेट पहन लेता, तो मेरा वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, ये अपना सनलाइट वाला। एंड टाइमली मैं पहुँच जाता। और एक्चुअली मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक्चुअली आई डोंट नो कि कौन सी शॉप कहाँ पर है, कैसे। आई एम इसलिए फिगरिंग आउट मुंबई के स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे रहता हूँ मैं। तो यार विश करो जल्दी से एक बाइक आ जाए, और बाइक आती है तो क्या मज़ा आ जाएगा। बाइक आती है तो राइडर बन जाऊँगा पहली बात, और उसके साथ साथ में ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। यार मैं निकला था कुछ 5 बजे के अराउंड, और बज गए हैं 7:41, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में बाहर रहा हूँ और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकला। तू कर भी क्या सकता है यार। उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक पीछे से इसको ओपन करना पड़ता है और ये सब चीज़ें हैं कुछ। तो मुझे नई लाइट लेनी पड़ेगी, और नई लाइट लेने के लिए मेरे पास आज एनर्जी नहीं बची हुई थी कि मैं 2 किलोमीटर और आगे जाऊँ, चूज़ करके ले करके आऊँ। बिकॉज मुझे मेरे वो VSL पे भी वर्क करना था, तो मैं इससे जल्दी घर आ गया। मैं वर्क करूँगा थोड़ा सा आज, एक भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक बहुत बढ़िया चीज़ करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को देखो बस। अभी मेरा आज दिन बहुत एग्जॉस्टिंग गया है ना, अभी इसके रिटर्न मैं कुछ करने वाला हूँ। यू नो व्हाट, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा, कोई नहीं। ये देखो, ये शूज़ दिख रहे हैं, ये शूज़ मेरे हैं और ये मेरे ही ऑब्वियसली। और ये साइज थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। अभी देखो बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो मुझे बहुत दिन हो गए थे शूज़ लिए हुए। जितने भी शूज़ में देख रहा ना, वो सारे शूज़ को लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल तो हो गया। मैंने 1 साल के अंदर कोई भी शूज़ नहीं लिया है, और उसी वजह से मैं आज रहूँगा शूज़ लेकर के। और शूज़ मैं कोई 1-2 नहीं लेने वाला हूँ, मैं इकट्ठे होते नहीं कि इट्स लाइक यू फील लाइक यू हैव टू पुट आउट द मनी विच यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बैठ के यार। और इसके साथ में एक रिमोट भी दिया गया था, बहुत कूल सा। बट फिलहाल ये भी किसी काम का नहीं है, बिकॉज अगेन ये उसी के साथ में वर्क करेगा। और ये हो चुका है खराब अभी, तो ये जाएगा ट्रैश में। अगर किसी को चाहिए तो बताओ। मजाक है क्या? जो बंदा भी हेट कमेंट करता है, सब्सक्राइब करता है चैनल को, उसके फ्री में डिलीवर करूँगा। जस्ट ड्रॉप योर एड्रेस और तुम्हारा भाई देख लेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में यार। नया लेना पड़ेगा वो, तो मैं कल के ब्लॉग में दिखाता हूँ, ठीक है।